2023 क्लास 11 बीएसटीडी का क्वेश्चन पेपर का हम लोग एमसीक्यू का सॉल्यूशन कर रहे हैं। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही है और कितना गलत है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए में। 1 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोफेशन, इसमें से कौन सा प्रोफेशन का फीचर्स नहीं है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, नेगोशिएबिलिटी। 2 नंबर द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट वाज पास इन द ईयर, जो अभी कंपनी एक्ट चल रहा है वो कौन सा ईयर में पास हुआ था, 2013। अभी जो कंपनी एक्ट चल रहा है वो 2013 में पास किया गया था। 3 नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने के लिए कितना मैक्सिमम मेंबर चाहिए भाई, नो लिमिट, जितना आप रखना चाहते रख सकते हैं। 3 का डी। 4 नंबर द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ विच इज कॉल्ड, अगर किसी कंपनी का कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्टों में बांट देते हैं उसे क्या कहते हैं, शेयर। उसे करेक्ट आंसर हम लोग का शेयर कहते हैं। 4 का डी। हल्दिया पेट्रोकेमिकल इज, हल्दिया पेट्रोकेमिकल ऐसे भाई आपका जॉइंट सेक्टर है, जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम जॉइंट सेक्टर से काम चलाएंगे, क्योंकि जॉइंट वेंचर जो हुआ था वे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ ही हुआ था, तो यहाँ हम लोग जॉइंट सेक्टर से काम चलाएंगे। 5 का सी। 6 नंबर द फुल फॉर्म ऑफ एलएलपी, एलएलपी का फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 6 का डी। 7 द एंटरप्राइज विच हैज नो शेयर कैपिटल, ऐसा एंटरप्राइज जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं होता है, शेयर नहीं होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे इंडियन रेलवे का कोई शेयर नहीं होता भाई, इंडियन रेलवे का कोई शेयर नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं। 8 नंबर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है भाई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनाया जाता है। 9 नंबर नेम ऑफ द एक्सपीडियस सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, बताना है कि कौन सा भाई एक्सपीडियस सिस्टम है रुपया ट्रांसफर करने का। करेक्ट आंसर डी होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। 10 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल इंश्योरेंस, इसमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस नहीं है, समझ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल इंश्योरेंस, इसमें से कौन सा भाई जनरल इंश्योरेंस नहीं है, तो जनरल इंश्योरेंस कौन सा आपका नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब बनाया गया भाई, पूछा कि इसमें से जनरल इंश्योरेंस कौन सा नहीं है, नीचे तो बी सी डी सब जनरल इंश्योरेंस ही दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस जो लोग मारे होंगे उनका करेक्ट होगा लाइफ इंश्योरेंस, नहीं तो इधर से कोई भी एक इंश्योरेंस मारिएगा तो आपका करेक्ट होगा। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है B2C, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, करेक्ट आंसर सी होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड सोसाइटी, बिजनेस का समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी है भाई, नौकरी देना। 12 का ए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 13 सोर्सेस ऑफ इंटरनल कैपिटल ऑफ ए कंपनी, कंपनी का इंटरनल कैपिटल का स्रोत क्या है, इक्विटी से या रिटर्न अर्निंग प्रेफरेंस, ऑल ऑफ दिस। 13 का डी। डिवेंचर होल्डर ऑफ कंपनी आर ट्रीटेड एट, कंपनी का डिवेंचर होल्डर क्या लगता है भाई, क्रेडिटर, करेक्ट आंसर इज क्रेडिटर। 14 का सी। ट्रेड क्रेडिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रेड क्रेडिट मैंने उधारी में, जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को उधार में दे देता है माल, उसको हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। किसका एग्जाम्पल है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। 15 का ए। 16 नंबर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज, देखिए माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज में दोनों आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों आ जाएगा। तो नया वाला नया स्लैब कहता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है तो मैक्सिमम माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 1 करोड़ का होना चाहिए, ये नया स्लैब कहता है। पुराना स्लैब अलग अलग था, 25 लाख 10 लाख ऐसे करके था, बट नया स्लैब कहता है 1 करोड़ होना चाहिए। 16 का डी। 17 नंबर बाटा सू कंपनी इज एन एग्जाम्पल है, बाटा सू कंपनी किसका एग्जाम्पल है भाई, चेन स्टोर। 17 का सी। द फंक्शन ऑफ होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड का क्या फंक्शन है, बाइंग एंड असेंबलिंग करना, वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, ऑल ऑफ दिस, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। 18 का डी। फुल फॉर्म ऑफ एसीजेड, एसीजेड का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे हम बिजनेस करेंगे तो हमको सरकार को टैक्स नहीं देना होगा, जिसको हम टैक्स फ्री एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको एसीजेड का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 19 का ए। 20 नंबर एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का अभी प्रेजेंट में कितना मेंबर कंट्रीज है, ऐसे 190 मेंबर कंट्रीज है अभी प्रेजेंट में, बट ऑप्शन में हमारा यहाँ नहीं है, तो हम लोग काम चला लेंगे 184 से, काम चलाएंगे 184 से। तो 20 का सी। ऐसे क्यों भाई अलग अलग तरीके से लोग लिखे होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से लिखे होंगे, क्लास में सब हम लोग का पढ़ाया हुआ ही चीज़ था, सारा चीज़ एमसीक्यू से लेकर के एसक्यू तक।
MCQ थोड़ा मिला लीजिए भाई, जो लोग भी किए हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। और वीडियो को क्लास 11 के बच्चे तक शेयर करिए ताकि वो भी अपना मिला सके। थैंक यू, जय हिंद।